पर उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ में आज खेमचंद शर्मा होंगे जो कि जल्दी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुन्ना खान जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं। राहुल तलान हमारे साथ में जर्नलिस्ट हैं। मोनिका चौहान हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट है। मोनिका शर्मा हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट है। एहसान खान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है। हाजी नाजिम जल्दी हमारे साथ में होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मुख्तार शर्मा हमारे साथ में एडवोकेट हैं और पंडित गिरीश मिश्रा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में। एक बार जल्दी से सबका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपके साथ शुरुआत कर रही हूं मैं। उत्तर प्रदेश में सीधा संदेश, अपराधियों की कोई जगह नहीं। देखिए, बात ये नहीं है कि अपराधियों की कोई जगह नहीं है। आप किसी का एनकाउंटर कर देंगे, क्या इससे अपराध पे रोक लग रही है? सवाल ये है कि औसत कितना है अपराध का, या औसत कम हो रहा है, या लोग अपराधी कम बन रहे हैं। अगर जो ऐसा हो रहा है तो फिर एनकाउंटर करिए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। आप जब किसी को जैसे क्राइम हो गया उसके बाद आपने एनकाउंटर कर दिया, इससे अपराध कम नहीं होता है। इससे आपने वो जो मनोबल तोड़ने वाली कोशिश जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। कैसे टूटेगा मनोबल? देखिए, मनोबल तोड़िए, लोगों को बताइए कि आपकी पुलिस भी बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व है। दिशा पाटनी के अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए पूजा जी, मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपराधों को कम करने के लिए ये तरीका गलत है। क्या मैसेज है योगी सरकार का? सीधे देखिए, सरकार ने जो मैसेज दिया है वो बता दिया है, अगर यूपी में अपराध करोगे तो आप जेल के अंदर रहोगे या तो सीधा यमलोक जाओगे। बहुत बढ़िया है, अपराधी पुलिस पर फायरिंग करें, पुलिस उनकी आरती उतारे। भाई साहब यही कर रहे हैं। अपराधियों का इंसाफ ऐसे ही होगा क्या? बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। ये जो देखिए, पुलिस जो है अपना काम कर रही थी। एनकाउंटर तो उसका एक ऑफ शूट है। अगर पुलिस पकड़ने गई है किसी को और वो उससे मुठभेड़ करें तो पुलिस हाथ बंधे तो नहीं बैठी रहेगी। जहाँ तक सवाल है, सरकार का काम है, सरकार को सुरक्षा प्रदान करनी होती है। सरकार पूरी तत्परता से ये कार्य कर रही है। योगी सरकार में बेहतर है? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। क्या कैसा काम हुआ इस बार? पूजा इस जी, बार क्या लगातार हम देख रहे हैं जो मैसेज देने की कोशिश है कि अपराधियों की कोई जगह नहीं। पूजा बिल्कुल ठीक है आपने। योगी जी के आज 8 वर्ष होने वाले हैं और जो उन्होंने काम करके दिखाया है शायद इस सरकार ने नहीं करके दिखाया था। और एक बात और कह दूं, योगी जी का उत्तर प्रदेश उनकी कुटिया है। ये जब तपस्वी कुटिया में रहता है और तपस्वी की कुटिया में कोई आकर उत्पात मचाता है तो क्या होता है? तो आपने देखा होगा वेद पुराणों में ऋषि तपस्वी जो मुनि तपस्या करते थे और असुर आते थे तो भस्म कर दिए जाते थे। कुरान में क्या लिखा है? हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। इस्लाम के हवाले से बिल्कुल सही बोला आपने, और सही बताऊंगा। इस्लाम के हवाले से, मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, सत्य लिखा है उसके अंदर कि जो निहत्तों को मारे, जो बच्चों को मारे, जो सोतों को मारे, जो झगड़ा ना करे उसको मारे, उसको तबाह करे, उसका नष्ट होना जरूरी है, ये इस्लाम कहता है। और ऐसा ही सनातन कहता है कि जो निहत्तों को मारे, जो बेगुनाहों को मारे, जो सोतों को मारे, और जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो योगी जी कुटिया है उसके अंदर आके उत्पात मचाए तो ऊपर जाएगा। ये बहुत अच्छा काम हुआ है और होना चाहिए। इस्लाम और तो फिर कानून, इस्लाम और सनातन, अगर एनकाउंटर इंसाफ है तो फिर कानून। मैं बता रहा हूँ ना, इस्लाम और सनातन दो बहन भाई हैं, साथ साथ हैं। अभी बात होगी एनकाउंटर की। एनकाउंटर होना जरूरी है। जब तक दहशत नहीं होगी उत्पातियों में, जब तक दहशत नहीं होगी उन आतताइयों में जो निहत्तों को मारते हैं, जो बेगुनाहों को मारते हैं, जो व्यापारी को मारते हैं, जो बहन भाई को बेटियों को छेड़ते हैं, जो बेटे से बलात्कार करते हैं, उनको दहशत तब भी आएगी तब उनको मारा जाएगा। और ये वेद भी कहता है और कुरान भी कहता है। क्या आप क्या सोचती हैं योगी सरकार के इस एक्शन पर? बिल्कुल सही या है। यूपी की पुलिस के इस एक्शन पर? बिल्कुल सही एक्शन है और हम ये एनकाउंटर को सही कहेंगे। और ये जो हमारे मित्र साथ में ये बोल रहे थे कि ये गलत एक्शन है या पुलिस को पकड़ना चाहिए था, ठीक है, इनको क्या पता, अलर्ट होना बड़ा जरूरी है। हाँ, इनको क्या पता कि पुलिस ने पहले पकड़ने की कोशिश नहीं की थी? क्या उनके लिए ये प्रयास नहीं किए जा रहे थे? क्या पता उसने अपराधी ने पुलिस के ऊपर गोली चला दी तो पुलिस को अपने सेल्फ डिफेंस में ऐसा करना पड़ा। पुलिस हमेशा पहला यही प्रयास करती है, योगी सरकार हमेशा पहले यही प्रयास करती है कि पहले अपराधियों को पकड़ा जाए। अगर अपराधियों को पकड़ा जाएगा तो उनका जो क्राइम नेटवर्क है उसके बारे में पता चलेगा, बहुत सारी और जांचें सामने आएंगी। तो कभी भी पुलिस का, प्रशासन का यह प्रयास नहीं होता कि सीधे एनकाउंटर करके किसी भी अपराधी को उड़ा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। पैदा हो रहा है कि नहीं? ये तो कह रहे खौफ भी पैदा नहीं हो रहा। नहीं, खौफ पैदा हो रहा है। कानून पूरा तरीके से लागू किया जा रहा है। कानून कहता है में जस्टिस इस देश में कोर्ट देता है, पुलिस नहीं देती है। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। आप उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस जस्टिस दे? न्याय करना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का शहीदी देती रहे। नहीं, पुलिस शहीदी, पुलिस खड़ी हो जाए क्या? बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, पुलिसिंग कहाँ से ली गई है इस देश में?
पुलिसिंग वेस्ट से ली गई है ना, कॉन्सेप्ट जो पुलिसिंग का है वो वेस्ट से आया है, और वहां की पुलिसिंग तो आपने ले ली, लेकिन वहां के जो एथिक्स हैं वो नहीं लिए। सवाल ये कहाँ लिए? अच्छा आप क्या चाहते हैं? जैसे कि वहाँ पे पुलिस के बिहार का मैटर आपको याद है, आईएएस अधिकारी की उसकी, सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, बिहार में आईएएस ऑफिसर की पत्नी का रेप उसके सामने किया गया था। चाहते हैं कि पुलिस यहाँ भी यूपी में ऐसा हो? नहीं जी, पुलिस नहीं मारी जाएगी, पुलिस नहीं थाने में और वो मारे गए, ये पुलिस का काम है, पिटाई से मारे जाए। आप क्या चाहते हैं? वो जेल में बंद रहे? आप चाहते हैं कि वो जेल में बंद रहे? सॉरी, ऐसा नहीं होगा। पत्नी पुलिस जेल में ही जगह है ना वैसे तो अपराधियों की तो जगह जेल में ही है ना। अपराधियों की जगह जेल में है, लेकिन अपराधी अगर फायरिंग करेगा तो पुलिस क्या करेगी? छात्र का गोली नहीं होगी ना। मैं बोल रहा हूँ कि पुलिसिंग को जो है सुधार की जरूरत है। आपको समझ में नहीं आ रही मेरी बात? पुलिसिंग में सुधार और अपराधी के खिलाफ में कार्रवाई, ये दोनों अलग अलग चीजें है ना राहुल तलान जी। बिल्कुल अलग अपराधियों में कैसे खौफ पैदा लेकिन होगा? आपके देखिए वैसे अपराधियों में कैसे खौफ पैदा होगा? अपराधी में खौफ ऐसे पैदा होगा कि आप जब अपराधी बन रहा है, जब उसके खिलाफ पहली इन्वेस्टिगेशन हुई है, जब वो पहली बार एफआईआर हुई है उसको आप पकड़िए और उसको। पुराने अपराधी हैं उनका क्या? अरे पुराने मैं बोल रहा हूँ कि आपको कितने पुराने अपराधी हैं जो लड़के मारे जा रहे हैं, वो 17, 18, 20, 22, 27, 28, 30 साल के। अपराध कराने का सर, ये तो अपराध कराने का ट्रेंड भी बदल चुका है ना। मैं बोल रहा हूँ अब तो अपराध कराने का ट्रेंड भी बदल चुका है ना। अब गोली चलाने आते कौन है? देखिए सवाल ये है, तो आप क्या ये सोच रही हैं कि गोली चलाते चलाते आप इस देश से अपराध खत्म कर देंगी? मैं बोल रहा हूँ सारी पुलिस एक भी अपराधी न छोड़े, क्या इस देश से अपराध खत्म हो जाएंगे? इसका ये बोल रहे हैं कि अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उनके समर्थक है जो कहते हैं लड़के हैं, गलतियां तो हो ही जाती हैं। सफाई समर्थक थोड़ी है आप, समाजवादी पार्टी के समर्थक हो क्या? मैं पत्रकार हूँ, सही बात बोलता हूँ, है ना? मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ। वैसे किसी सरकार ने बढ़िया काम किया क्या इस दिशा में? मैं बोल रहा हूँ एक ने नहीं किसी ने किया। काम 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो पुलिस सुधार लागू करिए। बताइए एक स्टेट, समाजवादी पार्टी ने पुलिस सुधार लागू किया, बीजेपी ने पुलिस सुधार लागू किया, कांग्रेस ने पुलिस सुधार लागू किया, आम आदमी पार्टी ने पुलिस सुधार लागू किए। कौन सी एक सरकार है जिसने पुलिस सुधार लागू किए? आपको पता ही नहीं पुलिस सुधार की। अभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि पुलिस में सुधार लाना चाहिए। इनको ये नहीं पता कि महिला थाने किसने बनवाए, इनको पता नहीं, इनको नहीं पता। सुधार लागू के देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि महिला थाने बनवाना ये एक छोटा सा सुधार है। मैं बोल रहा हूँ पॉलिटिकल सुधार तो समझिए। कुछ और बदलाव भी तो किए। देखिए मैं एक बात बोल रहा हूँ, सुनिए। आधी आबादी है महिला, छोटा बोल दो, आधी आबादी हिंदुस्तान की, उसके लिए एक रुक जाना, मैं मुझे बोल रहा था ना। आप यह चाहते हैं कि अपराधियों को माला पहनाई जाए, उनके गले में बंदूक अपराधियों को माला कौन पहनाता है? ये कह रहे हैं। अपराधियों को कौन पहनाते हैं अपराधियों को? बीजेपी से ये कह रहे हैं एतराज है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपकी विचारधारा अरे दिखाई दे रही है। जैसे आप बीजेपी को बोलते हो गोदी मीडिया ले रखी है, ऐसे आप, मुझे लगता है कि आप उसकी विचारधारा को समर्थन करते हैं। ओपनली राइटिस्ट। आप राइटिस्ट विचारधारा समझती हैं राइटिस्ट विचारधारा? अरे समाजवादी लग रही है, कांग्रेसी विचारधारा। अरे मैं बोल रहा हूँ मैं ओपनली राइटिस्ट हूँ, वो बोल रही है कि मैं समाजवादी हूँ। पूजा जी, विचारधारा ना तो लेफ्ट होती है ना राइट होती है, अच्छी होती है तो अच्छी बोलो ना, अच्छी विचारधारा मेरी है। लेफ्ट राइट क्या होता है? लेफ्ट राइट क्या होता है? लेफ्ट या अच्छा अपराधी या बुरा अपराधी, अच्छा आदमी या बुरा आदमी। पुलिस बल सब चंगा है जी। क्यों? अगर आप विकास दुबे को मारते हो, संजय सिंह को क्यों छोड़ते? मोनू सिंह को क्यों छोड़ते? सोनू सिंह को क्यों छोड़ते? अपराधी में आप जात ढूंढ रहे हो, अपराधी होता है। एक मिनट, पहली बात जो है, आप एनकाउंटर को ये समझ रहे हैं कि शायद पुलिस जो थी उनको मारने ही गई थी। पुलिस मारने नहीं गई थी, उन्होंने क्राइम किया लखनऊ में, वो भाग के आए गाजियाबाद में, यहाँ पकड़ने आई थी पुलिस उन्हें, और पकड़ने आई है। और अगर वो उनके साथ हाथापाई करेंगे या भागने की कोशिश करेंगे, अगर पुलिस ने मारी गोली गलती से कहीं लग गई, उन्होंने पुलिस पे फायरिंग करी, तो वो एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर कोई डेलिब्रेट नहीं है कि पुलिस जान के किसी को मार रही है। चार पुलिस वाले भी घायल हैं, गोलीबारी बाकायदा दोनों तरफ से हुई है। पहले बदमाशों ने गोली चलाई है, इनको पता नहीं। जब इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता ना तो जाति बात पे आ जाते हैं, कुछ नहीं पता आपको। वैसे मुख्तार अंसारी अतीक अहमद जैसे लोग के खिलाफ में कार्रवाई सही हुई कि नहीं? अरे मैं सवाल, मैं एक बात, आप क्योंकि जब इस तरह की बात करें, मैं पूछ रहा हूँ मुख्तार अंसारी अतीक अहमद का खात्मा सही था कि नहीं? नहीं बिल्कुल सही था। मैं इसी सवाल पे तो आ रहा हूँ। अगर आप मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को आप मारते हो
क्रिमिनल था, एक्सेप्ट है। लेकिन आप संजय सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, आज वाले लड़के क्यों? आज वाले लड़के देखिए, इस पर कुछ बोलेंगे क्या? नहीं। अगर कोई गोलियां चलाएं, वो एनकाउंटर में मार जाए, तो आपको नहीं लगता कि अपराधियों के खिलाफ में इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? पहली बात तो पुलिस को ये हद तक अधिकार नहीं कि आप एनकाउंटर में मारे। अगर एनकाउंटर सही फैसला है, न्यायालय बंद कर दीजिए, आप बंद कीजिए आप न्यायालय क्यों चला रखे आप? सरकार में नहीं हुआ तो एनकाउंटर? फिर नहीं, कांग्रेस सरकार में एनकाउंटर नहीं होते? कांग्रेस सरकार में जो होते एनकाउंटर थे हुए, कि नहीं? मैं कह तो रहा हूँ, जवाब तो सुन लीजिए। कांग्रेस के शासनकाल में जो भी एनकाउंटर हुए उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। आज क्यों प्रश्न चिन्ह तो आप थोड़ी उठाएंगे सर, नहीं, बिल्कुल। प्रश्न चिन्ह तो नहीं, दूसरे लोग 116 उठाएंगे ना। देखिए सवाल ये है, 116 एनकाउंटर ना है। किए जाने चाहिए, लेकिन किसके किए जाने चाहिए ऐसा नहीं है। ये बोले जा रहे हैं कि वो बोल रहे हैं डेलिबरेटरी पुलिस नहीं करती है, लेकिन डेटा बोलता है मैडम कि डेलिबरेटरी पुलिस ये सारी आज का करती डेटा है क्या? क्या? नहीं सब, नहीं, मैं पुलिस किसी का सरकार को आज नहीं का बोल रहा डेटा है हूं, क्या? मैं सरकार को नहीं बोल रहा हूं किसी को, पुलिस का- मैं बोल रहा हूं कि ये चीजें आपको डेलिबरेटरी पुलिस की लेकिन खौफ पैदा हुआ कि नहीं हुआ अपराधियों में? अगर जो खौफ पैदा हो जाएगा पूजा जी, तो ऐसे अपराध रुक क्राइम जाएंगे। हो रहे हैं। फिर उत्तर अब प्रदेश क्राइम में रुकना ऐसे चाहिए ना। क्राइम हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनाइज क्राइम में कमी आई है। ऑर्गेनाइज डेटा क्या क्राइम है? में, ऑर्गेनाइज क्राइम में यहाँ इतना बड़ा वो बैठा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई, आप बोल रही ऑर्गेनाइज क्राइम में कमी आई है ना? वो बोल रहा है कि यहाँ मार देंगे, वहाँ मार देंगे, यहाँ मारेंगे, वहाँ मारेंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ मारेंगे। आप बोल रहे हैं ऑर्गेनाइज क्राइम में कमी आ गई है। इतने सारे नए गैंगस्टर बने हाल फिलहाल में, हरियाणा में 50 गैंगस्टर। जो मारा गया लॉरेंस बिश्नोई गोदारा गैंग का ही बदमाश था वो, नहीं, जो मारा गया है बदमाश का- लॉरेंस बिश्नोई। अगर कोई मोबाइल चोरी करने आता है, मोबाइल कोई चोरी करके भागा, पुलिस उसे एनकाउंटर कर देगी। अगर कोई किसी का पर्स मार रहा है, उसे पुलिस एनकाउंटर तो नहीं करना चाहिए। क्यों एनकाउंटर? कार्रवाई नहीं करनी नहीं, इसका चाहिए। मैं हल कार्रवाई की एनकाउंटर बात कर रही हूँ। नहीं, मैं कार्रवाई नहीं कार्रवाई एनकाउंटर नहीं है। आप उसे पकड़िए, आप न्यायालय के पास दीजिए, न्यायालय है वो सक्षम, जो उसका इलाज है, जो दंड है वो उसे देगी। अब अरे पर्स चोरी करने वाले को आप एनकाउंटर कर रहे हो, क्यों? नहीं, ताकि उत्तर तो प्रदेश एक पैसे की बाबत वो क्राइम नहीं मैं कह रहा है। हूँ- पर्स चोरी करना ये कोई क्राइम नहीं है क्या? नहीं, क्राइम है तो उस लेवल का क्राइम नहीं कि आप उसे गोली मार दें। जान ले ली। आप उसे जान नहीं लोगे उसकी? नहीं नहीं, आप ये चाहते नहीं, उसकी हैं, जान आप ले उसके लोगे। सपोर्टर हैं जान जो से जीने का आतंकवादी हक के नहीं बचाव के लिए रात में जाके कोर्ट खुलवाते कोई हैं, आतंकवादी जेल में का- डाले, और आप लोग आतंकवादी की बचाव बात न करते करें। हैं। जो लोग जवाब है? जो लोग अरे सुन तो ले, जवाब है। ये देश हमारा है, यहाँ की पुलिसिंग हमारी है, हम लोग यहाँ रहते हैं, तो हमें किस में सुधार करने की जरूरत है? सबसे पहले पुलिसिंग में। पुलिसिंग से आप देख लीजिए, एक सर्वे करा लीजिए, और मैं तो बोल रहा हूँ बीजेपी सरकारी करा ले और सेंटर लेवल पे कराए कि पुलिसिंग से कितने सारे लोग खुश हैं इस देश में। पुलिसिंग से लोग खुश नहीं। वो तो फिर सारी पुलिसिंग हाँ, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि पुलिस सुधार। पूरा सवाल है। भाई लॉ ऑन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। जब हमारी ये विपक्ष के साथी हैं, ये बेरोजगारी पे आ जाते हैं, ये गरीबी पे आ जाते हैं। अगर विदेशी कंपनियां यहाँ पे आनी है तो लॉ ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है। नहीं नहीं, पुलिस ये जो अपराधी थे, ये कौन से गैंग के थे? ठीक है। आ रही हूँ मैं इसी पर आ रही हूँ। ये कौन से गैंग के थे जो इस बार कार्रवाई? ये कौन से गैंग थे? मैं बोल रहा हूँ वो गोद्वारा सही, वो बिश्नोई सही, वो काला जेठिया सही, ये सही, आप वो ही सही। कहते हैं ना कि मैं बोल रहा हूँ organized crime पे वो तो जवाब दे रही हूँ मैं। यही क्योंकि तो जो मैं बोल गुर्गे रहा जो हूँ। एक्टिव थे उन्हीं को आपने बोला था कि ऑर्गेनाइज क्राइम कम हुआ है। मैं बोल रहा ये हूँ तो नहीं दावा हुआ। है ना, ये तो फैक्ट, वो लोग फैक्ट ये दावा है, फैक्ट नहीं है, ये दावा है। बेटी में रुक जाइए, आ जाती हूँ। अभी बेहतर हालात हुए हैं क्या उत्तर प्रदेश के? हम इसके बारे में क्या कह सकते तो थोड़ा सुरक्षित महसूस करती हैं कि नहीं? हैं? नहीं, सुरक्षा तो फिलहाल नहीं है। नहीं है? नहीं और है। पहले थी कभी? कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। नहीं, वैसे पहले कभी महसूस किया जो आज नहीं महसूस कर रही हैं? कुछ तो बदलाव हुआ होगा। नहीं, कुछ तो बदलाव हुआ है। हाँ? हाँ, बिल्कुल। पहले तो सुरक्षित है कि नहीं? मतलब एक बीइंग अ फीमेल में आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ पर घूम पाती हैं देर रात में कि नहीं? हाँ, नहीं, हाँ, फिर बिल्कुल आना जाना तो है हमारा। और कुछ पहले? चाहे पहले से। और पहले पहले तो डर था। डर था। क्या हाल था पहले का? पहले काफी डर था, अब तो फिर भी ठीक है। बेहतर है जी। तो कौन सी सरकार लगता है बेहतर काम कर रही है? यही वाली कर रही है, यही वाली कौन सी? ये बीजेपी जो है। यूपी में कौन है? यूपी में तो वो है योगी, तो योगी कैसा काम कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। अखिल है क्या? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अखिलेश ने नहीं किया अच्छा काम? नहीं, सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती ही है। तो वैसे किसका काम ज्यादा बढ़िया लगता है? लगभग हमें इन्हीं का सही लग रहा है, योगी योगी का। आदित्यनाथ का। जी। किसकी सरकार लगती है बढ़िया? मुझे तो आदित्यनाथ योगी की लगती है। और समाजवादी पार्टी? नहीं, उनसे अगर कंपेयर करें तो योगी की सरकार मुझे बेस्ट। और कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस अभी लॉ एंड बीजेपी। ऑर्डर का हाल क्या है? लॉ एंड ऑर्डर का अगर यूपी में बात करें तो बिल्कुल सही है। तो पहले क्या था? नहीं, पहले जैसे आतंकवादी खुलेआम घूमते थे, या बहुत सारे जैसे एग्जाम्पल में मैं दे सकता हूँ, या अतीक अहमद हो गया, या आतंकवादी थोड़ी, नहीं ये नहीं तो अपराधी है ना। अपराधी है मैम। इस तरह से खुलेआम जो घूमते थे उस पर जो कंट्रोल कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं एनकाउंटर इस तरह से नहीं करना चाहिए। नहीं, जैसे वो उनका डिबेट था कि पर्स जो चोरी कर रहे हैं उनका जो इनकाउंटर कर रहे हैं वो गलत है,
उनके लिए दूसरा डिसीजन आना चाहिए, लेकिन जो आतंकवाद पर्स है, चोरी में क्या सजा हो? नहीं, उनके लिए कुछ अलग काउंट बने, जेल वैसे हो, क्या हो? पनिशमेंट वैसे तो जेल ही है ना, अब पकड़ेंगे भागेगा तो क्या होगा? नहीं, पकड़ेंगे भागेंगे तो उसमें मर्डर नहीं कर सकते ना, हम इतना बड़ा क्राइम नहीं है पर्स चोरी वाले को, बिल्कुल सही कर रहे हैं, उसको पनिश करिए, आप 1 महीने 6 महीने जेल दीजिए। कोई सी भी। और योगी वाली? योगी आदित्यनाथ एक अच्छा आदमी है, उसको हम सपोर्ट कर दिल से। अच्छा, और कांग्रेस? कांग्रेस को सपोर्ट कर, कांग्रेस के तो समर्थक हूँ। कांग्रेस के भी समर्थक कांग्रेस के हैं। राहुल गांधी को, और राहुल गांधी से प्यार करते हैं कि नहीं? बिल्कुल दिल से करते हैं मैडम। और योगी आदित्यनाथ को? वो एक तो दो दिल है नेता पसंद है, देखो वो हमें नेता दो दिल है या एक ही दिल में रखा है दोनों को? एक ही दिल में रखा है, वो बात एक ही दिल में दोनों को रखा है। क्या हाल है उत्तर प्रदेश के? इससे बढ़िया हालात न कभी थे और हो सकता है आगे हो। उत्तर प्रदेश सबसे स्वर्णिम युग चल रहा है उत्तर प्रदेश का इस समय। अच्छा। योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट है, सबसे स्वर्णिम युग है। मेरी सिस्टर कॉलेज जाती है, मेरा परिवार निश्चिंत रहता है, इतना विश्वास हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पे है। आदित्यनाथ योगी जी पे इतना विश्वास है हमें, बस मैं इतना ही कहना पहले से बेहतर हालात पहले हैं। से बहुत बेहतर हालात हैं। और ये जो एनकाउंटर चलते हैं उस पर क्या सोचती है जनता? सही चल रहा है, और क्या, जो क्रिमिनल है उनको मारा ही जाएगा, और क्या उनको बैठाएंगे थोड़ी, बिरयानी थोड़ी खिलाएंगे। कानून भी तो है ना, अदालतें किस लिए? योगी जी की अदालत सबसे ऐसा बड़ी हम है। सवाल पूछ रहे हैं। जो क्राइम कर रहा है, अतीक अहमद को मारा गया, बिल्कुल सही मारा गया। उसे 70 लोगों को मारा था उससे पहले, सही मारा गया। विकास दुबे को मारा गया, सही मारा गया। कुछ गलत नहीं हो रहा है इसमें, क्या गलत हो रहा है? अब अतीक अहमद की तरह पालने का थोड़ी काम करे समाजवादी पार्टी, तो पालने का काम कर दी थी आतंकवादियों को। तो पार्टी ऐसे तो हर पार्टियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए वहाँ के न्याय व्यवस्था बहुत बढ़िया है, लेकिन हाँ, एक दीपक यादव को मुंह में गोली मारा गया, बहुत निंदनीय बात है। और वहाँ की सरकार बैठने वाली नहीं है, वहाँ कार्रवाई चलेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए वहाँ के पहले के मुख्यमंत्री थे, लड़कों से गलती हो जाती थी। ये मुजफ्फरपुर नगर बुलंदशहर में एक लड़की का बलात्कार हुआ था। आजम खान बोला कि लड़की का बलात्कार नहीं हुआ, जिसको कहने पर हाई कोर्ट ने बोला था तो तुरंत संज्ञान लिया था, उस माफी मांगा था। हमारे घर से जब लोग जाते वहाँ पे एग्जाम देने के लिए ना, हमारे भैया लोग वो बोलते थे, हमारे घर वाला माता पिता फोन करके बोलते थे, बेटा तुम यहाँ मत उतरना, तुम यहाँ मत जाना, तुम स्टेशन पे यहाँ मत उतरना। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सुरक्षित उतर जाओ। पूजा जी, मैंने बड़े अच्छे से देखा उत्तर प्रदेश को, मैं उत्तर प्रदेश रहने वाला हूँ। कॉलेजों में, स्कूलों में योगी जी से पहले लफंगे आते थे और सीटी मारते थे, बहन बेटियों को सीटी मारते अब थे। नहीं मारते सीटी? सीटी क्या, उनकी आवाज बंद हो गई है। अब तो रोमियो एंड ड्यूल चला दी ना योगी जी ने। आज हमारी बहन बेटियां सब बढ़िया हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास। मेरी बात सुन लो आराम से, एक मिनट मुझे बोले दो ना, मैं बोलने दो, एक मिनट मुझे बोलने दो यार, मुझे बोलने दो, मैं आपका हाथ जोड़ लूँ, मैं आपका हाथ जोड़ लूँ। सुनो, आज क्या है कि आज हमारी बहन बेटियां ना स्कूल जाती हैं तो क्या कहती है, पापा भैया मत जाओ, मैं चली जाऊंगी और लौट कर भी आ जाऊंगी। ये बदलाव नहीं दिखा, ये बदलाव आया उत्तर प्रदेश में कि आज हमारी बेटियां स्कूल भी जा रही हैं, आज हमारी बहन बेटियां स्कूल भी जा रही है, कॉलेज भी जा रही है, जॉब भी जा रही है। और लवजाद, सुनो, लवजाद वाला जेल में, लवजाद वाला जेल में आप समर्थन करते हो ना, वो जेल में है झंगुर बाबा। और एक नहीं, 128 लोग। ये कब से करने लग गए झांगुर झांगुर बाबा के साथ में 128 लोग जेल में हैं, जिन्होंने हिंदू बहन बेटियों को बरगलाया और धर्म मत किया। उनका अब खात्मा होने वाला है, तो दर्द मत करो। देखो अपराधी नहीं, हमने छांगुर बाबा आपका वाला, छांगुर बाबा आपको दर्द होगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि छांगुर बाबा ने क्या अब शुरू किया था ये? छांगुर बाबा तो पिछले 10 साल से कर रहा था ना, 8 साल से सरकार है ना। आई भी आपके पास, आई भी आपके पास, SSB आपके पास, लोकल इंटेलिजेंस आपके पास। 70 साल पहले था, 14 से पहले था, 14 से पहले था, 27 से पहले था। सरकार करेगी, आपने क्या किया? तो खत्म कर रहे हैं, इनका पाला हुआ था, LIU इनके पास, IB इनके पास है, और जेल हम भेज रहे हैं, इन्होंने पाले थे। जो जितने भी अपराधी हैं तो जेल में बंद है, चाहे बड़ार हो चाहे कोई भी और हो। बोल रहा हूँ छांगुर बाबा को समर्थन कौन दे रहा था? क्यों 10 साल से वो ब्रैकेट चला रहा था? सरकार को भंडाफोड़ हुआ ना, सरकार को भंडाफोड़ हुआ ना, 10 साल बाद, भंडाफोड़ हुआ। 10 साल बाद। और लव जिहाद की बात अगर आप करते हैं तो आप जनता के तौर पे आपने क्या किया? आपने दिक्कत आपकी है क्योंकि आप एंटी भाजपा विचारधारा के हैं। नहीं, देखिए, इनको 10 साल पहले पता थी छांगुर बाबा कैसा गैंग है, FIR क्यों नहीं करवाया आप? अगर पता थी आपको 10 साल पहले छांगुर बाबा कर रहा है ऐसा काम, FIR क्यों नहीं करवाया आप? साहब कहाँ थे आप? जब सरकार पकड़ ली तब आपको याद आया 10 साल पहले सो रहा है। इन्हें पता थी, ये मिल करवा। 10 साल पहले छोड़िए, 9 साल से तो बीजेपी की सरकार है। क्या 9 साल में बीजेपी की सरकार ने ये नहीं पता कर पाया कि छंगुर बाबा का नेटवर्क पूरे देश में है? ये बताओ, अपराधियों में खौफ कैसे पैदा होगा? नहीं, अपराधियों में खौफ तभी, नहीं, आप तो सरकार में इतने साल रहे हैं। सबसे पहले जो आपका सिस्टम है उस सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। कौन से सिस्टम को? सिस्टम क्या है कि पैसे दे करके जो छोड़ने का सिलसिला चलता आ रहा है, आज चल रहा है। बिल्कुल है, आज है या पुराना है? बिल्कुल नहीं, अभी नाम बताइए, कौन पैसा लिया? नाम बताइए ना, नाम बताइए किसने पैसा लिया?
सवाल ही सुन ले, सवाल ही सुन ले। पैसा कितना लिया? सिस्टम नाम की बताओ। बात हो रही है, सिस्टम में सिस्टम में सभी किसने पैसा लिया बताइए ना। आज तो उत्तर मतलब दोष सिस्टम का है, सरकारों का दोष नहीं होता। मतलब आपकी बात से मतलब आप कह रहे हैं कि सिस्टम का दोष है, और सर क्योंकि फिर तो सिस्टम का दोष है तो फिर आपकी भी सरकार दोषी हो गई, इनकी भी सरकार दोषी हो। 50 मर्डर 5450 मर्डर इसका जो क्या हुए, जवाब है लेकिन? वो इसका जवाब क्या है? नहीं, इसका जवाब है अब किस घटना को अब उसकी रेस्टोरेंट मायावती की महिला घटना, ना सुन तो ले, जो गेस्ट हाउस में गोलियां सुन तो ले। चलवाई गई थी, नहीं, नहीं, बताइए वो मैं- किसका काम था, क्या वो अरे law आप and बात order समझे था? नहीं, फिर बातें जवाब बहुत तो दूर- देना पड़ेगा। बात तो बहुत दूर तक चली जाएगी। जवाब तो जाना ही तो है। फिर आपको मुजफ्फरपुर के रेस्टोरेंट की भी घटना बतानी पड़ेगी, दरभंगा के रेस्टोरेंट की घटना बतानी पड़ेगी। जो न्याय व्यवस्था पहले कैसा था, जब आजम खान के पास पुलिस गया वहाँ पे मतलब वो अतीक अहमद के पास वहाँ का सरकार, वहाँ का पुलिस गया तो ये अतीक अहमद पुलिस को हैक कर लिए, पकड़ लिए। तो वहाँ के सपा के नेता क्या बोल रहे हैं, अखिलेश यादव, अतीक भाई पुलिस को छोड़ दो, पुलिस को छोड़ दो। ऐसी न्याय व्यवस्था थी वहाँ के। आज न्याय व्यवस्था की बात कर रही है। पुलिस हाथ जोड़े, अपराधी गोली मारे पुलिस को। मुझे पकड़ दीजिए भाई साहब, मैं गलती से आ गया हूँ, अपराधी नहीं आप। वैसे सपा में हालात ठीक थे, सपा में बिल्कुल हालात ठीक थे, ठीक थे। सपा में बिल्कुल, अरे आप सुनते, सपा में बिल्कुल हालात ठीक थे, सपा में आरजेडी में नहीं बिल्कुल। आज देखिए आप क्राइम आरजेडी में हालात ठीक थे जब आरजेडी की सरकार थी, बिल्कुल थी। सपा में हालात ठीक थे। बिल्कुल कि क्रिमिनल को कैटेगराइजेशन होना चाहिए, कौन सा हार्डकोर क्रिमिनल है उसके साथ क्या जनता नजर आ रही है। किसकी सरकार बेहतर काम कर रही लॉ एंड ऑर्डर के मामले में? सब कर रही बेहतर ही काम कर रहे हैं, सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। सब रोटियां सेक रहे हैं, यहाँ तो फिर पर भी क्या- कुछ तो बेहतर होता होगा। यहाँ पर भी तो रोटियां चल रही हैं और क्या चल रहा है। कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है? मोदी सरकार बेहतर काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार है। अभी हालात कैसे लॉ एंड ऑर्डर के अगर देखे जाए तो? हालात बढ़िया चल रहे हैं, सब कुछ सेफ फील करते हैं? आपके घर में है महिलाएं वगैरह, बिल्कुल तो सब वो सब लोग सेफ है? बिल्कुल सब सही। अंकल जी किसकी सरकार लग रही है बढ़िया? बीजेपी की, तो कौन बढ़िया काम कर रहा है यूपी में? योगी जी? योगी जी बढ़िया काम कर और रहे हैं। अखिलेश यादव ने नहीं किया बढ़िया काम? किया, क्यों? नहीं किया ना। क्या क्या कमियां रही सरकार की? सारी कमियां जो, अब वाली सरकार की क्या खासियत है? बढ़ाई क्या है? तो उसमें नुकसान क्या है? तो बढ़ाई तो बता दो एक आधी। नहीं, सारी बढ़ाई है अरे उनकी। एक आधी तो बता दो। सारे क्राइम जो है खत्म है सब। सारे क्राइम अभी तो हो रही है, चोरी चकारे भी हो रही हैं। हाँ, हो रही है, ऐसे चोरी खूब चकारे। अभी देखो क्या गोलियां चल गई दिशा पाटनी के, खैर अभी तो एनकाउंटर कर अरे दिया। अभी कुछ नहीं हुआ है। एकदम जबरदस्त फैन हुए हैं योगी हाँ, वाले। योगी वाले। आ गई एक सेकंड। आज पूरी डिबेट में मैं बहुत आहत हूँ। मुन्ना खान साहब ने जो जातिवाद बताया है कि ब्राह्मण जाति के अपराधी, ठाकुर जाति के अपराधी। सर छोड़ दो उस पॉइंट को, उस पॉइंट को छोड़ दो। ये बात जानी थी। सर उस पॉइंट को छोड़ दो। अच्छा ठीक है, चलो। एक सेकंड, हाजी आपके एक और भाई आ गए हैं आपके, हाजी नाजिम। हाजी नाजिम ये क्या है आपकी पंचुअलिटी को आजकल क्या हो गया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है भारत के संविधान के अंदर तो मेरी पंचुअलिटी तो बड़ी। ये भारत 24 का भी कुछ अपना है कायदा कानून, लेट हो गए आप उसके मुताबिक। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के क्या हाल है? हाँ हाँ, और ये उत्तर प्रदेश पे अब आ जाते हैं तो मैं देखिए अहम बात करता हूँ। पूजा जी, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप ये कहते हैं तो देखो भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर सब सुरक्षित है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि जो कहते थे कि रात के 12 बजे भी अगर महिलाएं चलेंगी तो सुरक्षित होंगे। वैसे मैं तो रात के 12 बजे चलती हूँ, देखो आपको पता ही है हमारा काम। हाँ पूजा जी, देखिए हर कोई मतलब ये भगवान का शुक्र है कि अभी तक तो सुरक्षित हूँ। हाँ देखिए, अल्लाह का शुक्र है। एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाँ देखिए, अल्लाह का शुक्र है पूजा जी, कल भी सुरक्षित थी, आज भी सुरक्षित है, और देखिए इंशाल्लाह तो आप कह रहे थे कि सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित है। आप तो खड़े खड़े बातों से बदल रहे हो हाजी नाजिम। सुन लीजिए, देखिए क्योंकि आपकी सुरक्षा करने के लिए हाजी नाजिम जैसे आपके भाई रात भारत को के 12 अंदर बजे हाजी नहीं, पर रात को 12 बजे हाजी नाजिम नहीं होती है पूजा यादव के साथ। हाँ देखिए, आपको खुद ही अकेले जाना पड़ता है। हाँ पूजा जी, देखिए अब जब बात यहाँ पे आती है तो देखिए राज्य सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है। ना 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 ना, तो कबूल करो। सुन लीजिए, भाई हम ये कहते हैं कि राज्य सरकार की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है महिलाओं को सुरक्षा देने खेमचंद जी की। थोड़ा इधर आइएगा। हाँ, नैतिक, देखिए सुरक्षा देने की नैतिक जिम्मेदारी है। देखिए हम लोगों से कह दें कि भाई आप है ना महिलाओं को सुरक्षा ऐसे किसी देने। सरकार में थे बढ़िया हालत, कोई एक चलो नंबर दे दो आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हो ना, बताओ कांग्रेस सरकार बेहतर, आरजेडी सरकार बेहतर, समाजवादी पार्टी सरकार बेहतर, टीएमसी सरकार बेहतर, या बीजेपी सरकार बेहतर, हाँ देखिए, या तो एआईएमआईएम बेहतर? देखिए तो जनता जनार्दन फैसला करेगी कौन सी सरकार बेहतर है। हाँ सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ 90% सरकार भाजपा की है। फैसला कर लिया जनता ने, ये हार गए, हम जीत गए, वाह वाह बल्ले बल्ले। बीजेपी वाले थोड़े, आप भी तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हो। नहीं, भाजपा सरकार है ना, अच्छी सरकार है, अच्छी तरह बताऊं मैं। अच्छी सरकार तो 90% है, मैं जनता हूँ।
तो यहाँ नाम जीत गए। मैं खुद उत्तर प्रदेश में पली बड़ी हूँ, वहीं पे स्कूल किया है, वहीं पे कॉलेज किया है, सब कुछ देखा है, जाना, और वो परिवर्तन भी महसूस किया। आज जब जब मैं वहाँ जाती हूँ सुरक्षित महसूस करती हूँ। हम आराम से जाते हैं, आराम से रहते हैं, आराम से चीजें होती। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, जो भी मेरे मित्र हैं जो विपक्ष की बातें कर रहे हैं, हम मजबूत विपक्ष चाहते हैं, लेकिन विपक्ष में ये नहीं हो जाना चाहिए ना कि हम अब क्राइम का भी समर्थन करने लग जाएंगे। हम किसी भी लेवल पे चले जाएंगे, चाहे सरकार कितना भी काम कर ले, लेकिन विपक्ष ये कहेगा कि नहीं यहाँ पे ये गलत हो गया। कह रहे हैं एनकाउंटर क्या लगा रखा है आप लोगों ने? देखिए, गुंडा राज यूपी में नहीं चलेगा। बाबा का सीधा सीधा मैसेज है, यहाँ पे कानून का राज चलेगा, गुंडों का राज नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी के दौरान वहाँ पे गुंडों की पैरेलल सरकार चलती थी। जिस तरीके से डीएम और एसएसपी अपॉइंट होते हैं समाजवादी पार्टी के राज में, वैसे ही ये यूपी में अभी भी गुंडे जिंदा हैं, इनके पास कहाँ लिस्ट है? है पूरी। तो दे दो, लिस्ट दे दो, तो उनका भी काम हो जाएगा। जितने समाजवादी पार्टी के जितने भी गुंडे हैं उनका सफाया हुआ है, इसलिए समाजवादी पार्टी को ज्यादा दर्द है। अब कमीशन नहीं आ रहा है, अब इनके पास जिस तरीके से वसूली होती थी, वसूली की चांदी नहीं आ रही है, इसीलिए इनको परेशानी है। हाँ पूजा जी देखिए, भारतीय मुस्लिम में बड़ा फक्र महसूस होता है कि देश सुरक्षित हाथों में। पूजा जी, आप एक नागरिक की बात सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि देखिए, हाथ सुन लीजिए, जब भारत की बात होती है, उत्तर प्रदेश की बात अब ये जनता तय कर ले कि हाजी नाजिम जी ये बात कह रहे हैं। बार बार बीजेपी प्रवक्ता छोड़ के हाजी नाजिम के पास आ रही हूँ और आप कह रहे हैं कि आप बात नहीं सुनना चाहती हैं। पूजा जी देखिए, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और देखिए भारत 24 को मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो आपको पूजा यादव से प्रॉब्लम है? भारत नहीं, 24 से हाँ मोहब्बत है? देखिए पूजा यादव जी, जब यादव नाम आता है तो हम लोगों को MY याद आ जाता है। MY इसलिए याद आता है, वो MY फैक्टर नहीं हो रहा कनेक्ट यहाँ पे। देखिए, आप तो अच्छी एंकर हैं, आपका दिल से सम्मान करता हूँ, लेकिन आजकल क्या चल रहा है देश के अंदर कि भैया MY वालों को सम्मान भी करो और फिर कहो, आप सम्मान भी करो और ये कह दो कि बोलने का मौका नहीं देती, सुनना नहीं चाहती है। हाजी नजमी, दो बातें नहीं चलेंगी ये। अतीक अहमद और अंसारी के माध्यम से सरकार चलाने वाले आज दुखी हैं, क्योंकि वैसे माफिया अपराधियों में सेलेक्टिव हैं आप। बिल्कुल सेलेक्ट नहीं है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान में भी है, OBC भी है, अपर कास्ट के भी कोई धर्म है क्या वैसे? कोई ना धर्म है ना जाति है। ये तो कह रहे हैं कि धर्म जाति में बांट रहे हैं अपराधी। इनको ऐसा लगता है ज्यादातर अपराधी समाजवादी पृष्ठभूमि से हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है तो उनको लगता है कि वो वन साइडेड है, लेकिन वो वन साइडेड नहीं है। अपराधी चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सब पे कार्रवाई हो रही है। बाबा का सीधा सीधा मैसेज है, कानून का राज चलेगा, ना कि गुंडाओं का और माफियाओं का। बाबा ये कह रहे हैं, बाबा का एकदम आदेश है, बाबा का आदेश है। नए लोगों का ये इधर उधर की बात नहीं करते, ये चाहते हैं कि उसमें रिजर्वेशन हो, कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी अगर कार्रवाई हो रही है तो ये चाहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे भी कार्रवाई हो, दूसरे लोगों पे भी कार्रवाई हो, ये रिजर्वेशन चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता भैया। आपकी अगर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों ना हो, अगर अपराध करेगा तो वो तो अपराधी हुआ ना। बिल्कुल, अपराधियों पे कार्रवाई करना ये क्या चाहते? सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे क्योंकि आप कहते हैं कि हम अनुशासन वाली पार्टी। बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन अगर 90% की पार्टी में अपराधी पृष्ठभूमि से हैं, तो 90% हमारे निर्दोष कार्यकर्ताओं पे हम कैसे कार्रवाई कर लें? तो 90% इनके अपराधियों पे जो कार्रवाई हो रही है, नहीं 10% तो मैं कह रहा हूँ, 10% तो क्या 10% पॉलिटिकल केसेज होते हैं। आप पॉलिटिक्स करते हो तो पॉलिटिकल केसेज समाजवादी पार्टी और BSP ने खूब लगाए, तो मैं पॉलिटिकल बुलडोजर सब पे क्यों नहीं चलता? बुलडोजर हर जगह चल रहा है, जहाँ पे अपराधी है वहाँ बुलडोजर चल रहा है, जहाँ अपराधी नहीं है वहाँ पे बुलडोजर। विकिपीडिया खोल के देख लीजिए, टॉप 10 क्रिमिनल यूपी, आपको समझ में आ जाएगा। विकिपीडिया पे नाम देख लीजिए, आहत कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं बोल रहा हूँ कि खोल लेते हैं। ये रही, खोल के बैठा हूँ मैं, तो देख लीजिए, ये मर गए, ये मर गए, ये जिंदा हैं, ये मर गए। लेकिन पहले नंबर पे किसका नाम है? पहले और उससे थोड़ी है। अरे आपने कहा कि पहले नंबर पे देख लो किसका नाम है। 10-20 हैं, ठीक है, इनमें से बहुत सारे मर चुके हैं, तो और भी बहुत सारे हैं। ये कह रहे हैं कि उसमें आप जाति देखकर नहीं कर रहे हो कार्रवाई। किसी की भी जाति नहीं देखी जाती, लेकिन जो टॉप में है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो गई कि नहीं? हाँ, उनमें देखिए, एक अभी तो आप मार नंबर दिया, 1 टॉप अतीक अहमद तो मार दिया, मुख्तार अंसारी खुद मर गया, है ना। तो बाकी जो बचे हुए और क्रिमिनल हैं जो सिर्फ एक जाति से बिलोंग करते हैं और अभी भी तस्करी में बहुत सा इन्वॉल्व हैं। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ कि सोनभद्र की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। इनको दर्द हो रहा है कि अतीक अहमद का कुत्ता चुमाने वाला, कुत्ता घुमाने वाली पोलिंग के सामने आके गुंडे की बात करते हैं। मायावती वाले केस का, गेस्ट हाउस वाले केस का इनके ऊपर आंसर नहीं आया। अमित ठाकुर कौन था बताइए? मैं अलीगढ़ से हूँ, कितने एनकाउंटर ठाकुरों के हुए मैं गिनवाती हूँ, आप रिपोर्ट लेके आइए। आप ऊपरी सतह पे बात करते हैं। एक एक्स MP ये बोलता है कि हाँ मेरी राइफल से गोली चली और एक आदमी मरा, उसका कुछ होता है क्या? नहीं।
देखिए ये पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, मैं ओवरऑल एक नहीं आप किसकी बातें कर रहे हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन यूपी में आज जाति देख के नहीं, धर्म देख के नहीं, लेकिन कानून देख के कार्रवाई हो रही है और उसी का परिणाम है। मैं खुद यूपी से आता हूँ, मथुरा से खुद यूपी से आता हूँ। पहले 7-8 बजे के बाद लोग रात को नहीं जाते थे, आज लाखों की संख्या में हमारी ब्रजभूमि में लोग रात में अब सुरक्षित निकल पाते हैं लोग कि नहीं? देखिए मैं बोल रहा हूँ क्राइम हो रहे हैं ना, निकल पाते हैं सुरक्षित। ये तो आपने खुद का बोला ना कि क्राइम को पूरी तरीके से आप खत्म नहीं कर सकते, ये तो आपने खुद बोल रहा हूँ। मेरी डिबेट लेकिन हालात तो बेहतर हो सकते हैं ना। पूजा जी मैं बोल रहा हूँ मेरी डिबेट ये है ही नहीं कि आपको क्राइम को पूरा खत्म करना है या नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ जो एनकाउंटर है, क्या उससे आप ये जो डिबेट खड़ी करते हैं एनकाउंटर पर दिक्कत है? नहीं, हमने आज सिर्फ एनकाउंटर पे बात नहीं किया, हमने ये कहा कि क्लियर कट एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि अपराधियों की जगह नहीं यूपी के अंदर। मैं बोल रहा हूँ कि एनकाउंटर ऑर्डर को जब बोलने दीजिए। देखिए अगर जो एनकाउंटर से क्रिमिनल खत्म होते हैं तो कर दीजिए, क्राइम खत्म होता है तो कर दीजिए, अगर जो नहीं हो रहा है तो ये थ्योरी खराब है। मैं इसका जवाब देती हूँ। आजकल अपराधी खुद कहते हैं कि भाई हाथ जोड़ के हमें जेल के अंदर डाल दीजिए, हम सुरक्षित हैं। ये आपकी सपा सरकार में तख्ती लगा के बहुत सारे अपराधी पुलिस थाने पहुंचे थे। नहीं मैं अरे नहीं क्या सर में पहुंचे थे कि नहीं? हुए बात है, सुनिए आज वो अपराधी खुद का आगे बन के कि हाँ जी हम सिर्फ तख्ती लटकाने के लिए आ गए सर, मामला दर्ज होगा तभी अपराधी बन के आए ना। नहीं इसकी तारीफ करते हैं कि नहीं? नहीं तख्ती लटका के आएगी, कोई तारीफ कोई काम ही नहीं किया। अरे जब 59 अरे एक मिनट शांति, जब 59 जो गुंडे हैं वहाँ पे उसको आप बख्श दे रहे हो। मैंने सोनभद्र की बात पकड़ कर बैठे हो आप, जो बाकी कार्रवाई हो रही है उस पे आप। अरे 2 पे कार्रवाई हुई, अतीक अहमद और एक को गोली मारी गई, दूसरा खुद अपनी मौत से मर गया। कोई एनकाउंटर नहीं होता, कोई मैं इसी पे तो कह रहा हूँ एनकाउंटर किसके हो रहे। मैडम ये 1-2 दिखाई इसलिए दे रहे हैं कि वो इनके टॉप लेवल के, हाई लेवल के इनके भूमाफिया थे और उन्होंने इतना क्राइम किया हुआ था, हजारों केस उनके ऊपर थे, लेकिन हमने हजारों गुंडों पे कार्रवाई की है। इसका क्या जवाब है? ये पता नहीं, ऐसा लग रहा है कोई पर्सनल किसी के खिलाफ खुंदक है, उसका नाम लेके कार्रवाई करवाना चाहते। मैं कहता हूँ कि आप खुंदक होगी तो कार्रवाई तब होगी ना जब उन्होंने कोई अपराध किया होगा। अभी बगैर किसी आधार के बात थोड़ी कर रहे हो। आप XYZ का नाम ले रहे हैं, उस पर आप रिपोर्ट दायर करो, कार्रवाई होगी। ये कह रहे रिपोर्ट दर्ज करवा 100 मुकदमे, अरे 100 मुकदमे पहले से दर्ज हैं और करवा लीजिए जितने करवाने। एक सेकंड, अभी भाई बोल रहे थे, हमारे पत्रकार बहुत अच्छे इत्तेलान से, बहुत रोष है इनके अंदर, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि जब बाबा जी आते हैं उत्तर प्रदेश में, जब डंडा उठाया बाबा जी ने, तो देखा उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं अपराधी हूँ बाबा माफ कर दे, जेल में डाल दे, मुझे बाहर नहीं रहना। अभी ये बात कह रहे हैं, सुनो, अब ये बात कह रहे हैं कि तस्करी और एनकाउंटर, तस्करी और अपराध, तस्करी और हत्या, तस्करी और बलात्कार 2 अलग चीज है, ये सोच लो। तस्करी अलग चीज है, बलात्कार अलग है। तो है ना, पर तस्करी अपराध तो है ना। पूजा जी, हत्या और तस्करी 2 अलग मापदंड है, 2 कम मिस कर रहे हो। अपराध तस्करी तो एक चीज की तस्करी है, जान से जाता है बेटा किसी बेटी की, अगर रेप होता है तो क्या सम्मान वापस मिलेगा? तस्करी वापस, तस्करी के चक्कर में भी तो जान जाती है ना सर। मैं कहता हूँ आप तस्करी को हल्के में तो नहीं ले सकते ना। तस्करी से भी तो जाती है ना लोगों की। शर्म नहीं आ रही है? वो देखिए इनको शर्म नहीं आ रही, वो वीडियो देखिए अभी जो वायरल हो रही है, पुलिस वाले से पत्थर मार रहे हैं ट्रक पे, वो जो स्टोन लेके जा रहे हैं, शर्म नहीं आ रही आपको? आपने वो वीडियो देखी जो अखिलेश यादव पुलिस वाले से पैर छुलवा रहे हैं? आपने देखी है वो वीडियो? आगे कार्यकर्ता से कुछ कह दिया जाए तो अखिलेश यादव उसके पैर छू। आप, मैं बोल रहा हूँ अच्छा पुलिस वाले ऐसे पत्थर मार रहे हैं ट्रक रोकने के लिए, इनको शर्म नहीं आती है? हाँ, तो कुछ नहीं हो रहा है हमारे प्रदेश में, हो रहा, बीफ की सप्लाई रुकी है, हर चीज की सप्लाई रुकी है। हाँ पूजा जी, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का शासन है, दिल से सम्मान करता हूँ, योगी जी बहुत अच्छे, दिल से सम्मान करता हूँ। जाति कट्टरता आप कर रहे हैं, हम अपराध पे बात कर रहे हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं। आप जाति कट्टरता या जाति धर्म पर टिके रहे क्या? जाति और धर्म पर टिके रहे क्या? अभी यहाँ पर जाति बेटियों के रेप हो जाए तो दिक्कत। अरे ठाकुर की बात की जाए, ब्राह्मण की बात की जाए, यादव की बात की जाए, शेड्यूल कास्ट की बात की जाए, सर जाति लेकर क्यों आते हैं आप? सुन लीजिए, अगर यहाँ पर ठाकुर की भी बात होती है, ब्राह्मण की बात होती है, तो मैं ये कहता हूँ अपराधी को अपराधी, हाँ सुन लीजिए, सुन लीजिए पूजा जी, मैं वही चीज कहना चाहता हूँ कि अपराधी होता है, अपराधी की ना कोई धर्म होती है ना कोई जात होती है, लेकिन अगर ये कह देना कि भी हाँ देखिए वो फलक जाति का, तो ये गलत है। हम लोगों को बड़ी आपत्ति होती है इस बात को लेकर। अनगल बातें कर रहे हैं। पहले अगर अपराधी मुसलमान होता था तो कहते थे मुसलमान है इसलिए कार्रवाई हो रही है, फिर इन्होंने जाति पे, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज दे रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के गुंडों पे कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में। आज उत्तम कोई सपा के गुंडे थोड़ी है जो, और सपा थोड़ी है सर, अब सपा नहीं है सर, सपा को गए जमाने हो गए, इधर
इधर इधर सर इधर 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 राहुल जी इधर। देखिए, गुंडों पे कार्रवाई होनी चाहिए, सब गुंडों पे कार्रवाई छोड़ दिया। 99% गुंडे समाजवादी पार्टी की पृष्ठभूमि से आते हैं। समाजवादी पार्टी उनको सह देती थी, समाजवादी पार्टी उनको राजनीतिक संरक्षण देती थी। आज उनका सफाया हो गया, इसीलिए मैं कह रहा हूं। पूरे खत्म हो गए क्या? आज सारे अपराधी खत्म हो गए क्या यूपी से? इतने सारे और अपराधी कह रहे उन पे चलाइए बुलडोजर। आप यहाँ पे देखिए, हजारों बहनें घूम रही हैं। 59 सब पे कार्य देखिए। उत्तर प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश 10 में से। अरे लड़ने की जरूरत नहीं है, जनता के पास जाते हुए जल्दी से। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपराध चाहे किसी भी तरह का हो, अपराधी कैसा भी हो, उसकी कोई जाति नहीं होती। जिसके हृदय में एक सेकंड, उसका कोई न धर्म होता है, न उसकी कोई पार्टी होती है, कुछ भी नहीं होता। अपराधी सिर्फ अपराधी होते हैं। चाहे दिशा पाटनी के घर पे गोली चले, सलमान खान के घर पे हमारे घर पे चल जाए, हमारे आपके घर पे चले। और जो अपराधी होते हैं, कभी अपराधियों के बीच में रह के देखिए, मैं वहां से आता हूं, मैं बिहार के उस क्षेत्र से, सीमांचल क्षेत्र से आता हूं, जहां पे मैंने अपराधियों को देखा है। उनका कोई धर्म नहीं होता। अगर बाप के पास पैसा होगा ना, बाप को लूटने में वो शर्म नहीं करेगा। इसीलिए अपराधियों को कोई भी पनाह देते हो तो हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूं, अपराधियों को अपराधियों की तरह ट्रीट करो। वो किसी का सगा नहीं होता। जो बात हो रही है आज की, इसमें हो रहा है कि पुलिस ने क्या किया और ये सही है या नहीं। बात ये है कि बात ये हो रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ कि नहीं, क्या अपराधियों में खौफ पैदा हुआ कि नहीं, क्या उनको मैसेज जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल जा रहा है। बात ये है कि पहले जो पुलिस थी वो सिर्फ नेताओं के पीछे पीछे चलती थी। आज पुलिस एक्शन ले रही है, ये पुलिस अपना काम कर रही है। अब काम करने लगी है तो लोगों को तकलीफ होने लगी है। तो ये काम तो बिल्कुल सही है कि पुलिस जो है अब अपना काम करने लगी। पहले सिर्फ नेताओं के पीछे पीछे उनकी सिक्योरिटी में चलती थी, आज पुलिस एक्शन में आती है। कोई क्राइम होता है उसको रोकने के लिए आ रही है। आप जाइए, आपकी क्या सब कुछ ठीक है? क्या पुलिसिंग को और बेहतर करने की जरूरत नहीं है? देखिए, जब काम करते हैं कुछ गलतियां हर इंसान से हो जाती हैं, हम लोग भी काम करते हैं, गलतियां हो जाती है। सुधार का हमेशा जो है गुंजाइश रहती है। जो हालात हैं वो बेहतर हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करते हैं तो जनता कहती है कि पहले के मुकाबले आज हालात बेहतर हैं, लेकिन बेहतर की गुंजाइश हमेशा होती है, सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है और हर सरकार को इस बात को समझना चाहिए। जनता की आवाज में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।